आपने मना किया था हमें कि गुस्सा मत करना, पर हम क्या करें, बर्दाश्त नहीं हुआ ना हमसे। सारी बात बिगाड़ दी हमने। किस मुंह से बताएं गौरी जी को? हॅलो हॅलो शिव, तू फोन का नाही केलास मला? काय झालं? सगळं ठीक आहे ना? मी इथे काळजी करत होते ना. मला सांग, ते भेटले ना एकमेकांना, उर्मिला जीजी आणि जीजाजी? काय बोलणं झालं त्यांच्यात? वो सब बिगड़ गया गौरी जी। काय झालं? देखिए, आपके बोलने पे ना हम उन दोनों को गंगा घाट लेके गए थे बात करवाने के लिए, पर वहाँ फिर जीजा जी शुरू हो गए बात करना, गुस्सा हो गए वहाँ पर वो। बस ये सब कुछ हुआ और बात और बिगड़ गई। जीजा जी नाराज होकर चले गए फिर। अरे देवा, हे तो बोलतच झालं शिव। हाँ गौरी जी, दुख तो हमें भी हो रहा है, पर दुख से ज्यादा हैरानी हो रही है हमें कि दीदी इतने समय तक एक ऐसे इंसान के साथ रह रही थी जो जो इज्जत ही नहीं करता उनकी। वो इंसान बहुत अलग है, बिल्कुल विपरीत है दीदी से। मतलब एक ऐसे इंसान के साथ एडजस्ट करने में मुश्किल तो होगी ना। खरं आहे तुझं। नवरा बायकोचं नातं टिकण्यासाठी त्यांचे विचार जुळणं, त्यांनी एकमेकांना समजून घेणं गरजेचं असतं रे। वही तो गौरी जी, तभी तो एक दूसरे के संस्कार और विचार को समझ पाते हैं। क्या हुआ गौरी जी? हाँ? क्या सोच रही हैं आप? नाही, मी हेच की माणूस काय विचार करतो आणि त्याच्या नशिबात काय घडतं। मतलब? म्हणजे माणसाने कितीही ठरवलं, कितीही विचार केला तरी त्याच्या आयुष्यात तेच घडतं जे त्याच्या नशिबात आहे। नहीं, हम नहीं मानते ऐसा। मान्य करावं लागतं शिव। पण कितीही समजून घेण्याचा प्रयत्न केला, कितीही विश्वास ठेवला तरी परिस्थिती बदलली की सगळंच बदलतं ना। म्हणजे बघ ना, आपण ज्याला समजून घेण्याचा इतका प्रयत्न करतो तोच अचानक अनोळखी असल्यासारखा वागतो, एका क्षणात परखा होऊन जातो। नहीं गौरी जी, ये सब किताबी बातें, बकवास है ये। इंसान के साथ जो कुछ भी होता है वो खुद करता है, अपनी जिद और अहम में। और आप कब से भाग्यवादी हो गई? हमें आपकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। ऐसी बातें मत कीजिए आप हमसे। रखते हैं, बाय। और अब आप हमारी बात कान खोल कर सुन लीजिए। ना हम आपकी ऊंची और कर्कश आवाज सुनने के इच्छुक हैं और ना ही आपका बेजा दबाव सहने के। हाँ, अगर आप अब हमारी बहन को वापस भेजना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम खुद चलेंगे आपके साथ और उसे वापस लेकर आ जाएंगे। माता प्रसाद, माफ कीजिएगा माता जी, अब सहन नहीं होता और हमसे। अरे हमने अपनी बहन बेटी को ब्याहा है, कोई गुनाह नहीं किया है कि इनके जुल्म सहें। इससे अच्छा तो यह है कि हम उन्हें वापस ले आए अपने घर पर और यहां उनकी देखभाल करें। कम से कम उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी, कोई उन पर जुल्म तो नहीं करेगा। आप ये सब ना, आप जा सकती हैं बहन जी।
चाहिए और अच्छी तरह सोच समझकर हमें फैसला सुना दीजिएगा। आपके सामने दोनों विकल्प खुले। पहला तो ये कि जो हमारी बेटी चाहती है उसे मान जाइए। दूसरा ये, भूल जाइए कि ये आपकी बहू है। और हाँ, आज तक इस घर की बेटियों को जो जो भी दिया गया है उसका भी कानूनन हिसाब होगा। जानते हैं ना, कानून की भाषा में उसे स्त्री धन कहा जाता है, जिसे वापस लौटाना होता है। ये क्या कह रहे हो माता प्रसाद? तुम होश में तो हो? जी माता जी, परसों से बेखबर थे, लेकिन अभी अभी अपनी बहन बेटी के दर्द को देखा, उसे महसूस किया तो हमारे वजूद को ही नहीं, हमारी आत्मा को भी होश आ गया है। मुन्ना के बाबूजी क्या कह रहे हैं आप? नर्मदा जी, हम आपको अलग से नहीं समझाएंगे। आखिर तो अब हम तुम्हारी ठिकाने लगाएंगे माता पिता शुक्ल। आज जो तुमने हमारे साथ किया है ना, उसका बदला तुमसे और तुम्हारे खानदान से ना लिया तो हमारा नाम प्रभु दयाल पांडे नहीं। का कही? हाँ, और हमारा नाम भी चक्की तिवारी नहीं। चलो प्रकाश। जी मम्मी जी, हम भी ना इस उर्मिला का जीना हराम कर देंगे। देखते हैं घर के बाहर कैसे निकलती है। आप लोग यहाँ से जाते हैं या माफ कर दो बेटा, तुम्हारे दर्द को समझने में जरा देर हो गई हमें। हम तुम्हारे गुनहगार, एक बाप होने का फर्ज हम ठीक से नहीं निभा पाए। बहुत बुरे बाप है हम, बहुत बुरे। तुम्हारी ये हालत हमारी वजह से हुई है। माता प्रसाद, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। माता जी, ये सब कुछ गौरी की वजह से हो रहा है। उसने अपने साथ साथ उर्मिला का घर भी उजाड़ दिया है। हम गौरी को कभी माफ नहीं करेंगे। हाँ बस, अब एक शब्द भी मत बोलना गौरी के खिलाफ। क्यों गौरी के चक्कर में अपनी गृहस्थी बर्बाद करने पे तुली हो? और ससुराल वालों के सामने इतनी जबान क्यों चला रही थी तुम? यही संस्कार दिए हमने तुमको उर्मिला? अम्मा, आपके संस्कार आउटडेटेड है, यहाँ उनकी कोई जरूरत नहीं। और हर चीज में गौरी जी को दोष क्यों देती हैं आप? वो इस घर को छोड़ के जा चुकी हैं, अब तो उन्हें कोसना बंद कीजिए अम्मा। आप हमारा सब कुछ छीन चुकी हैं। और क्या चाहती हैं आप?